नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। बांग्लादेश अब भारत को ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। बांग्लादेश की रिसेंटली जो अपॉइंट हुई मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक हैं मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि इस साल भारत में जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली, उसके लिए जो बांग्लादेश से हिल्सा मछली का एक्सपोर्ट हुआ करता था उसको हम लोग तुरंत यहाँ से हॉल्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है दैट द एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा टू इंडिया हैज़ बीन हॉल्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेस्टिव सीजन। और ये जो स्टेटमेंट है डायरेक्टली मिस फरीदा अख्तर के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये खबर जो है कल ही सामने आई है। बांग्लादेश हैज़ हॉल्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ पद्मा हिल्सा फिश अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। एंड कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये बांग्लादेश एक तरीके से भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरीके से जो तीस्ता रिवर वाटर की ट्रीटी है, जो तीस्ता की वाटर शेयरिंग ट्रीटी है, वो भारत के साथ यहाँ पर साइन की जाए। और इसीलिए इस तरह के कदम बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज़ हमें आज से ऑलमोस्ट 4-5 दिन पहले देखने को मिली थी, जब बांग्लादेश की जो वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्टर हैं मिस सईदा रिजवाना हसन, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि अगर इंडिया हमारे साथ तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन नहीं करेगा तो हम लोग इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करेंगे और हम लोग भारत के खिलाफ यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पर एक केस भी जारी कर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों भारत को इस तरीके से बांग्लादेश ब्लैकमेल करने पे उतर आया है। इसके पीछे के कारण क्या हैं उनको तो समझने का प्रयास करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ये कदम यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा लिया गया है ये सीधे तौर पे हमारे वेस्ट बंगाल के राज्य को और वेस्ट बंगाल के जो नागरिक हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। बिकॉज अगले महीने ही, आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद दुर्गा पूजा का फेस्टिवल आने वाला है। उसी टाइम पर ये जो बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा मछली है इसका भारी तरीके से उपयोग होता है, इसको बहुत लोग वहाँ पे रेलिश करते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, चूंकि अब वहाँ से हिल्सा मछली नहीं आने वाली है तो भारत को मजबूरन कहीं और एरिया से हिल्सा फिश को मंगवाना पड़ेगा, जैसे कि ओडिशा हुआ, जैसे कि म्यांमार हुआ। एंड वहाँ की अथॉरिटीज़ का ये कहना है कि इसके चलते हमें बहुत ही महंगे रेट्स पर हिल्सा मछली को दूसरे एरिया से मंगवाना पड़ेगा, जिसका कि बहुत बड़ा प्राइस बर्डन हमारे नागरिकों के ऊपर पड़ सकता है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या है ये हिल्सा मछली, बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पे क्या क्या कहा गया है एंड इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं जो कि बांग्लादेश यहाँ पे ऐसा कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब दोस्तों नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में यहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को लॉन्च कर रहे हैं। एंड इन जीएस बैचेस के साथ साथ हम लोग आपके लिए हमारे सेंटर्स में सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, काउंसलिंग या मेंटरशिप की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप सभी को दिया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले मैं आपको पद्मा हिल्सा फिश के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। सो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है वो जैसे ही बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो उसको पद्मा नदी का यहाँ पे नाम दिया जाता है। नाउ जो यहाँ पर पद्मा हिल्सा फिश है ये वैसे तो आम तौर पे आपको बे ऑफ बंगाल के एरिया में देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेनी सीजन शुरू होता है तो यही वाली मछली जो है ये अपस्ट्रीम ट्रैवल करना शुरू करती है, यानी कि ये बे ऑफ बंगाल से वापस नदी के अंदर घुसना शुरू कर देती है। और ये अपस्ट्रीम ट्रैवल करते करते
अभी तक क्या होता था कि ये पद्मा में जाती थी, उसके बाद ये गंगा में भी जाती थी, एंड कहा जाता था कि ये इलाहाबाद तक भारत में इजीली ट्रैवल कर पाती थी। लेकिन दोस्तों 1970s में जब इंडियन और बांग्लादेशी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक फरक्का बराज को तैयार किया गया, उसके बाद से ये वाली जो मछली है ये अपस्ट्रीम ट्रैवल करती तो है, लेकिन ये फरक्का बराज को क्रॉस नहीं कर पाती, और ये जो है ये केवल और केवल बांग्लादेश में ही जो पद्मा नदी है वहीं पर ये एक तरीके से रह जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये अब भारत में नहीं आ पाती। एंड अगर भारत को ये वाली मछली चाहिए तो बेसिकली हमें बांग्लादेश से ही डायरेक्टली इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंड ये वाली मछली को लेकर इसकी जो लोकप्रियता थी वो भारत में बहुत ज़्यादा थी। जो बंगाल के लोग हैं वो आज भी ये मानते हैं कि जो हिल्सा मछली जो पद्मा नदी से आती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है एज़ कम्पेयर टू द मछली जो कि हमें गंगा नदी से देखने को मिलती है। लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि बांग्लादेश ने भारत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। दुर्गा पूजा में एक महीना बचा है एंड बांग्लादेश की जो नई मिनिस्टर हैं फिशरीज और लाइफ स्टॉक की मिस फरीदा अख्तर, उन्होंने यहाँ पर देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा दैट वी हैव नाउ हॉल्टेड फॉर दिस फेस्टिव सीजन द एक्सपोर्ट ऑफ एनी हिल्सा फिश टू इंडिया। नाउ ये दोस्तों वेस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज हिल्सा मछली का जो इंपोर्ट है ये भारत आज से नहीं कई सालों से करता आ रहा था, बल्कि ये वाला जो इंपोर्ट है जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थी तो उनके टाइम पर उन्होंने पर्टिकुलरली अलाउ किया था कि हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है अगस्त और अक्टूबर के महीने के बीच में एक बार हम लोग अलाउ किया करेंगे, सो दैट जो बंगाल के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको इसका फ़ायदा यहाँ पर हो सके। बल्कि आप देखिए 2020 में शेख हसीना जी के द्वारा 500 टन ऑफ हिल्सा मछली को भारत को एक्सपोर्ट किया गया था। पिछले साल की बात करें यानी कि 2023 की बात करें तो ऑलमोस्ट 4000 टन ऑफ हिल्सा मछली को एक्सपोर्ट किया गया था, जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में पेट्रापोल का जो लैंड पोर्ट है। यहाँ पर भी जब शेख हसीना की सरकार थी उस टाइम पर भी एक टाइम के लिए 5-6 साल के लिए ये हिल्सा मछली का जो एक्सपोर्ट है ये बैन कर दिया गया था शेख हसीना की ही सरकार के द्वारा, बिकॉज यहाँ पर कुछ कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो चुके थे ओवर दी तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। लेकिन 2019-20 में दोनों सरकारों ने आपस में बातचीत करी, ममता बनर्जी ने यहाँ पे काफ़ी विरोध किया, तब जाकर के 2020 में शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को वापस इंडिया में शुरू कर दिया गया था और तब से ये लगातार हो ही रहा था। लेकिन अब दोस्तों सडनली बांग्लादेश के द्वारा यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा बंगाल के लोगों के लिए, वहाँ के जो मछली के व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अब उनको महंगी मछली लेनी पड़ेगी फ्रॉम ओडिशा एंड फ्रॉम म्यांमार। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाली ही जो मछली थी हिल्सा मछली, 1 किलो का जो दाम था वो 2000 से 2200 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुका है। और अगर अब हमें म्यांमार या ओडिशा से इस मछली को लेना पड़ेगा तो हमें और भी ज़्यादा हाई कॉस्ट यहाँ पे देनी पड़ सकती है। अगर बात करें कि बांग्लादेश ने यहाँ पर कारण क्या बताया है, तो बांग्लादेश के जो कारण हैं वो ये कहते हैं कि उनके देश में हिल्सा मछली की कमी हो चुकी है एंड कमी होने की वजह से क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड उनकी ज़्यादा है उसकी वजह से वहाँ पर जो हिल्सा मछली के दाम है ये बहुत बढ़ चुके हैं। बांग्लादेश के जो ऑफिशियल फिगर्स सामने आए हैं उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी 1 किलोग्राम ऑफ हिल्सा मछली जो है वो 1800 से 1900 टका में बिक रही है, यानी कि वहाँ पर भी काफ़ी महंगी है। लेकिन यहाँ पर जो और एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को अग्री नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार है उन्होंने क्लोज डोर मीटिंग करी है, तो कोई भी यहाँ पर जो वो फैसला ले रहे हैं उसके पीछे की जो असली रीजनिंग है वो सामने नहीं आ रही है। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर कहते हैं कि ये एक तरीके से भारत के ऊपर तीस्ता वाटर ट्रीटी को साइन करवाने के लिए एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश के जो एक इंटरिम हेड हैं मोहम्मद यूनस, उन्होंने भी कल ही यहाँ पर स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं जल्दी से तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी को साइन किया जाए। और उन्होंने भी इनडायरेक्ट तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर इसको जल्दी से साइन नहीं किया गया तो हम लोग भी इंटरनेशनल इस इशू को लेकर जाएंगे और भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। एंड कई सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो बांग्लादेश की नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स रखती है, पर्टिकुलरली
एंटी मोदी सेंटिमेंट्स रखती है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कदम यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा लिए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये गलत नहीं है, बिकॉज आज से जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने ये कहा था कि कोई भी MOU, कोई भी प्रोजेक्ट जो कि शेख हसीना ने भारत सरकार के साथ साइन किया है, अगर हमें लगा कि वो MOU बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो हम लोग उस MOU को यहाँ पे स्क्रैप कर देंगे। एंड बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बोल दिया कि कोई भी MOU जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अगर हमें लगा कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो हम लोग उसको डेफिनेटली यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। सो येस, आप देख सकते हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। अब बांग्लादेश जो है वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर एक तरीके से दबाव बना रहा है और अब तो आप देख सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग पर भी उतर आया है। देखते हैं यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर क्या स्टेप लेती है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्या कहती है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। जो भी आपकी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड